हुसैनिया मोहताज तारुफ नहीं है। 1958 में हजरत मौलाना अजहर साहब, जिनको पूरा झारखंड बड़े मौलाना के नाम से जानता है, अब तो थे हो गया लेकिन है, और रहमतुल्लाह अलैह हो गए। 2017 में उनका इंतकाल हुआ। और उनके जो शेख थे, शागिर्द थे, हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, जिन्होंने 18 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हदीस का दर्स दिया, उन्हीं के ये शागिर्द भी थे, खलीफा भी थे और खादिम खास भी रहे। सफ़र हज़र में 4 साल साथ रहे। उनके इंतकाल के बाद रांची आए और एक बच्चे से ये मदरसा शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा से ही हॉस्टल जारी रहा और तकरीबन 8 किस्तों में ये पूरी ज़मीन पर थोड़ा थोड़ा करके बड़े मौलाना ने 63 साल जिंदगी उनकी ये कड्रू में गुजरी और कड्रू के ही कब्रिस्तान में मदफून हुए। और उनके जनाजे में मौलाना महमूद मदनी, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, हजरत मौलाना कारी उस्मान साहब, नायब मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद, और इसी तरीके से मुल्क के नामवर उलमा मौलाना अरशद मदनी बाद में ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए, मौलाना अहजद मदनी तशरीफ़ लाए, इसी तरीके से और बड़े अकाबिरीन। फिर इसी तरीके से झारखंड के जो विधायक उस वक्त में जो लोग थे, बंधु तिर्की थे, मरांडी जी थे, और इसी तरीके से सबोत खान सहाय जी थे। ये हजरात उस वक्त ताज़ियत में आए। शहदेव जी भी उस वक्त क्या कहते हैं आए। शहर के जो दानिश्वर हजरात हैं वो तशरीफ लाए, डॉक्टर मजीद आलम साहब, इसी तरीके से और बड़े जो दानिश्वर हैं, प्रोफेसरान हैं, प्रोफेसर जावेद साहब, वो भी तशरीफ लाए। इस तरीके से ये मदरसा चलता रहा और तकरीबन ये 32वां इजलास, ये तारीख साल इजलास हो रहा है। 2013 में जलसे दस्तारबंदी इस मदरसे में मुनाकिद हुआ था। उस वक्त में 714 हुफाज कुर्रा यहाँ से फारिग हुए थे जिनकी दस्तारबंदी हुई थी। उसके बाद 2013 के बाद से 2017 में होना था, लेकिन बड़े मौलाना के इंतकाल के बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलते रहे। 19, 20, 21, 22 तक कोविड के नज़र होता रहा और 2 साल में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, ऊपर बढ़े। 23 और 24, ये 25 शुरू हुआ तो तादाद काफ़ी हो चुकी थी। और इस मदरसे के जो चेयरमैन हैं, सदर हैं, मौलाना महमूद असद मदनी साहब, उन्होंने कहा कि जलसे दस्तारबंदी होनी चाहिए। और यहाँ पूरे 5 स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, तकरीबन कसीर तादाद में आप देखेंगे। उसकी फहरिस्त है। 827 का नाम इश्तेहार में आ चुका है, लेकिन उस वक्त में जो तलबा थे, उस वक्त के जो असातिज़ा थे, उनमें से भी बाज़ का इंतकाल हो गया, तो वो कुछ नाम रह गए, तो वो नाम भी ऐड होगा। तो उम्मीद है कि 830 से ऊपर बच्चों की दस्तारबंदी होगी। दस्तारबंदी का मकसद 3-4 मकसद है इसका। सबसे पहला तो मकसद ये है कि ये मंजर को देखकर हम अपने बच्चों को भी हाफिज कुरान बनाएं, और दूसरा मकसद ये है कि हमारे अकाबिरीन जो आए यहाँ तो उनकी बातें सुनकर हम अपने दिल में समोकर लेकर जाएं और उसी तरीके पर चलने की कोशिश करें। और तीसरी चीज ये है कि इन दीनी इदारा का होना निहायत जरूरी है। अगर किसी महल्ले और शहर में मस्जिद और मदरसा नहीं हो तो वो बिल्कुल कब्रिस्तान के मानिंद है। इसलिए ये इदारा तकरीबन 70 साल होने को है। 70 साल में मैं ये कहता हूँ कि इंसान की उम्र जब बढ़ती है तो उसकी उम्र घटती है, और इदारे की तंजीम की जो लंबी उम्र होती है तो वो जवान होता है। तो ये मदरसा 70 साल का अब
मजीद जवान हो रहा है और आगे मजीद जवान होता रहेगा इंशाअल्लाह। और दूसरा प्रोग्राम ये है कि इसमें अमीरुल हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब, इसी तरीके से नायब अमीरुल हिंद मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी, उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद, इसी तरीके से मौलाना मुफ्ती नसीम साहब बाराबंकी, उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद, और हजरत मौलाना अब्दुल समद साहब नौमानी मोहतमिम मदरसा हुसैनिया रावलकेला, और यहाँ के वर्किंग कमेटी के शूरा के मेंबर, और इसी तरीके से मुफ्ती जावेद साहब किशनगंज सदर जमीयत उलमा बिहार, और नातखा में कारी एहसान मोहसिन जो बहुत ही अल्लाह वाले हैं मुजफ्फरनगर यूपी के, उनकी शिरकत होगी। बाकी इलाक़े के उलमा, बिहार के उलमा, बंगाल के उलमा, उड़ीसा से और दूसरे सूबों से इंशाअल्लाह, बम्बई से भी हमारे जो दानिश्वर हजरात हैं वो भी आएंगे इंशाअल्लाह, और जो मदरसे के मुखय्यरीन हैं, जो मदरसे का ताउन करते हैं देहात में, शहर में और पूरे मुल्क से, इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये जलसा तारीख साज रहेगा। और हमने उस दिन का जो प्रोग्राम बनाया है कि मदरसे के कैंपस में सिर्फ मर्दों का इंतज़ाम रहेगा, और जो ईदगाह है उसमें औरतों के लिए इंतज़ाम करेंगे, वहाँ बड़ा स्क्रीन लगाएंगे, वहीं से सारी हमारी बहनें और हमारी बेटियां, वो फोर्स भी रहेगी। और शहर के तकरीबन इस साल 150 से ऊपर बच्चे हैं, तो उनकी बहनें, उनकी माएँ वॉलंटियर का काम करेंगी। और हज हाउस को भी हमने उस दिन बुक किया है, दोनों मंजिल नीचे की जिसमें पार्किंग है वो बुक किया है, और ऊपर की मंजिल भी बुक किया है, उसमें मेहमान रहेंगे। और खाने के लिए भी इंतज़ाम मदरसा हुसैनिया हमेशा दस्तारबंदी में करता आया है।